क्या आपका टीनेजर बच्चा जिद्दी है, गुस्सैल है? आपको लगता है वो आजकल आपकी हर बात पर रिप्लाई कर देता है, उत्तर दे देता है, जवाब दे देता है? उससे पूरा माहौल और आपके टीनेजर बच्चे के बीच में रिलेशन कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। इन सभी सवालों के मूल में जो कारण है और जो प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, पेरेंट्स और टीनेजर बच्चों के बीच में अच्छे रिलेशन कैसे बन सकते हैं, यही विषय लेकर मैं आया हूं आज इस वीडियो में। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो लीजिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात ये आती है कि टीनेजर बच्चे होते कौन से हैं। 13 से 19 तक के बच्चे टीनेजर बच्चे कहलाते हैं। और ये उम्र ऐसी होती है कि वो ना बच्चे होते हैं ना बड़े होते हैं। इस विषय पर मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने कहा है कि ये जो उम्र होती है वो स्वतंत्र पहचान बनाने की होती है। बच्चा चाहता है कि वो अपनी खुद की एक पहचान बनाए। सबसे पहले हम टीन एजर उम्र की जो बच्चों की प्रॉब्लम जो होती है, उनकी खुद की जो प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। टीन एजर उम्र में बच्चों में बहुत तेजी से शारीरिक परिवर्तन होता है, उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, इससे हार्मोन्स चेंज होते हैं। इस उम्र में बच्चा तेजी से बड़ा होने लगता है, ना वो छोटा होता है ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हम टीनेजर बच्चे को छोटा ही मानते हैं। हम सोचते हैं कि जिस तरह से बच्चा पहले हमारी बात सुनता था, समझता था, एक तरह से हमारे ऑर्डर का पालन करता था, वैसा ही अगर वो फॉलो करे, हमारी बात सुने। लेकिन टीनेजर बच्चा अपने आप को थोड़ा बड़ा मानने लगता है, जबकि वो बड़ा होता नहीं है। वो कहीं ना छोटे और बड़े के बीच में होता है। उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे बड़ों की तरह डील करें, मेरी बात सुने। लेकिन यहां पर पेरेंट्स गलती कर जाते हैं, उन्हें बहुत छोटा मान लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे पलटकर जवाब दे देते हैं और वो धीरे धीरे गुस्सैल हो जाते हैं। टीन एजर बच्चा कई बार खुद समझ नहीं पाता कि उसके व्यवहार में परिवर्तन क्यों हो रहा है। बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से कई तरह की परेशानियों का सामना करता है। जैसे गर्ल्स में, लड़कियों में पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, उनमें शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। कई बार होता है कि टीनेजर बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है। उनकी खुद की एक अलग प्रॉब्लम होती है, एक अलग दुनिया होती है। जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई का टेंशन। इस उम्र में करियर के प्रति भी बच्चे गंभीर होने लगते हैं। आकर्षण के कारण कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का दिल टूट जाता है, किसी से लव हो जाता है, किसी से प्यार हो जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को वो हैंडल करने लायक नहीं होता, क्योंकि वो इतना मैच्योर नहीं होता। विभिन्न कारणों की वजह से बच्चे जिद्दी, गुस्सैल हो जाते हैं और पलटकर जवाब देने लगते हैं। आइए अब हम उन टिप्स पर बात करें, वो टिप्स जो आपके और आपके टीनेज बच्चे के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट करेगी, एक मजबूत रिश्ता बनाएगी। पहला टिप मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे पर यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए। यदि आप अपने बच्चे पर यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे, तो वो आपसे हर तरह की बात करेगा, अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करेगा। आमतौर पर टीनेज बच्चों की जो सबसे बड़ी शिकायत होती है अपने पेरेंट्स से, कि वो उन पे भरोसा नहीं करते, उन पे यकीन नहीं करते। इसकी वजह से जो टीनेज बच्चे होते हैं वो भी अपनी बातें पेरेंट्स तक नहीं पहुंचाते, ना उनसे मार्गदर्शन देते हैं, ना ही पेरेंट्स उनको सही गाइडेंस कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने टीनेज बच्चों पर यकीन कीजिए, उनको विश्वास दीजिए और उनसे बातचीत करते रहिए। आज के दौर में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि बच्चे 13 से 19 साल की उम्र में ही अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं कि उनको जिंदगी में क्या करना है। यहीं पे कहीं पे पेरेंट्स और बच्चे के बीच में दरार आने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो करियर चुनना चाहता है, पेरेंट्स को वो करियर पसंद नहीं होता। उनकी जो हॉबीज होती हैं, जैसे म्यूजिक हुआ, डांस हुआ,
उन्हें पेरेंट्स पसंद नहीं करते और वो सोचते हैं कि ये समय की बर्बादी है। तो करियर डिसीजन में सही तरह से बच्चों को मदद कीजिए कि वो सही तरह से करियर को चुन सकें। उनको समझाइए, उन्हें बताइए, और जो उन्होंने सोच रखा है यदि वो सही है, वो उचित है, तो बच्चों को उसी दिशा में मदद कीजिए, उन्हें गाइडेंस दीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयां छू सकें। 13 से 19 साल की जो उम्र होती है उसमें कई तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को जानने के लिए बच्चे अपने दोस्तों, कभी कभी गूगल की मदद लेते हैं, और ये मदद कहीं ना कहीं पूरी तरह से सटीक नहीं होती और कभी कभी ये इंफॉर्मेशन बच्चों तक गलत पहुंचती है, जिसकी वजह से बच्चे शोषण का शिकार हो सकते हैं। बच्चे कभी कभी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चों से बात करें, उनके जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उस विषय में खुलकर बात करें, उनको मार्गदर्शन दें, उन्हें समझाएं, ताकि जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उस बारे में बच्चे किसी भी तरह से भ्रमित ना हो और सही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को करियर और पढ़ाई के लिए टोका टाकी करते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन पर सख्ती करते हैं, गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा भी चिड़चिड़ा और जिद्दी हो जाता है। कई बार वो पलट कर जवाब दे देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों पर सख्ती करने की वजह से बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कई बार पलट कर जवाब देने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत नाजुक उम्र है, इसको बहुत अच्छे से हैंडल कीजिए, उनसे प्यार से बातचीत कीजिए, उनको बताइए, सही तरीके से बताइए, प्यार से बताइए करियर के विषय में और पढ़ाई के विषय में। यदि आप इस तरह से समझाते हुए उन्हें करियर और पढ़ाई के बारे में बात करेंगे तो बच्चे भी आपसे उसी तरह से व्यवहार करेंगे। यदि हम अपने बच्चों को अनुशासित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो गलत रास्ते पर ना जाए, तो बहुत ज़रूरी है कि टीनेज बच्चों के जो फ्रेंड सर्किल है, जो मित्र मंडली है, उन पर नज़र रखिए, उन्हें घर पर बुलाइए, उनसे बात कीजिए। इस उम्र में संगत का बहुत असर पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनके दोस्तों पर नज़र रखें। आज के दौर में मोबाइल भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार इसका भी दुरुपयोग हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि बच्चे कहीं मोबाइल का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चों से ज़्यादा सख्ती से पेश ना आए। इस उम्र में बच्चे ये समझते हैं कि आप लेक्चर दे रहे हैं, उनसे दोस्ताना व्यवहार कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनके करियर में सही तरह से मार्गदर्शन दीजिए, और इस चीज़ को समझिए कि बच्चा अब बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा